ओम शांति। आज 28 सितंबर है। आज प्राण प्यारे शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की साकार मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। है ना। बाबा ने बोला विनाश क्यों रुका है। कई बार बाबा अव्यक्त मुरली में भी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ही रुका हुआ है। तो इसलिए बाबा ने बोला जब तुम सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है मुरली से कि कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। 1 मिनट चिंतन करें। कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। उत्तर है पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। वारिस बनाना अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। मेरा कुछ भी नहीं, है ना। अपनी गुण विशेषताएं, तन मन धन सब बाबा की अमानत है ना। इतना जब समर्पण होगा, इतना जब हमने ट्रस्टी बनकर दिया होगा तब बाबा के हम वारिस बनेंगे। बाबा ने बोला जो कुछ तुम्हारे पास है सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, है ना। जैसे बच्चे के लिए क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो उसी तरह बाबा के लिए भी सब कुछ। बाबा को अपना बच्चा बना लो तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा है संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा, है ना। पूरा वर्षा के लिए बाबा ने पहली बात तो बताई कि सब बाप पर बलिहार कर दो। दूसरा है संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी, है ना। मार खाकर अगर थोड़ा कुछ मिले तो सम्मान योग्य नहीं है। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है। बाबा वैसे बोलते हैं एक की याद में बैठना है, लेकिन आज बाबा ने बोला एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भले एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने वाले हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब हैं मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे, है ना। शिव बाबा को तो मनुष्य नहीं कहेंगे। ये तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार परमात्मा निराकार आत्माओं को बैठकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। माना देखो किस भान में मुरली सुननी है कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर ये दिव्य ज्ञान परमात्मा द्वारा सुन रही हूँ। अभी तुम बेहद के बाप के याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, है ना। कल भी मुरली में आया था ना कि बाबा गारंटी करता है ना, याद करोगे तो पाप कट जाएंगे। यहाँ शास्त्र आदि की तो कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंच ते ऊंच तो पद भी ऊंच ते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जितना ऊंचा टीचर उतनी ऊंची प्राप्ति। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तब फिर लड़ाई होगी, है ना। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तब लड़ाई शुरू हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए।
सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं। किसके लिए? नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे, है ना। छोटे बच्चों को जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो माँ बाप को याद करते हैं। बाबा ने बोला तुम तो समझदार हो, कितनी बड़ी बाबा प्राप्ति करा रहे हैं, है ना, ऊंच पद दिला रहे हैं, तो याद करना चाहिए। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह कैसे पाया है? शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी कौन बने हैं? ब्रह्मा सरस्वती, है ना, शिव बाबा और माँ जगदम्बा। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो, है ना। पुजारी से क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ। जब रावण राज्य आया तो दुख शुरू हुआ, दुख के बाद फिर भगवान को याद किया, तब भक्ति शुरू हुई। यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। कौन से? ज्ञान के। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। देखो कितना बड़ा कंट्रास्ट है। भक्ति वालों का पार्ट कहाँ से शुरू होता है? भगवान बोला भक्ति वाले मनुष्यों के पास जन्म लेंगे, माने द्वापर से, और ज्ञान वाली आत्माएं देवताओं के पास जन्म लेंगी सतयुग में। कितना बड़ा अंतर है। तो भगवान बोला भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास जन्म लेंगे। यह भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है, तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर बाबा को टीचर के रूप में याद किया तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी, और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना। तो बावन बोला याद की यात्रा में बैठे हो। तो बावन बोला भक्ति और ज्ञान, इसका बाबा ने कंट्रास्ट आज बताया है ना। प्राप्तियों में भी अंतर बताया है ना। तो इसलिए अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी बाबा का जब से ज्ञान मिला तो हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, है ना। तो बाबा ने बोला कि बाबा को किस रूप में याद करेंगे? टीचर के रूप में याद करेंगे तो पढ़ाई बुद्धि में रहेगी, है ना। उस अनुसार फिर सृष्टि चक्र बुद्धि में रहेगा तो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा ने कहा बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है कि भक्ति कब शुरू हुई और कब पूरी होगी। मनुष्यों को यह पता नहीं, बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, है ना। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, है ना। जब सुख है तो भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं। सब देवी देवता थे। पीछे जब आदि दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए, है ना, संगम।
पर ही रावण का भी आना होता है और बाबा का भी आना होता है। तो त्रेता और द्वापर का जब संगम होता है तब रावण आता है ना। तो त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। यह सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उसको तो क्या कहेंगे? अकल्याणकारी। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे मेरे से यह झाड़ कैसे निकलता है ना। परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता, है ना। तो जैसे लौकिक में जो पेड़ का बीज होता है उसके अंदर सारा झाड़ का ज्ञान होता है, लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि जड़ है। लेकिन बाबा चैतन्य है तो पूरी सृष्टि का ज्ञान बाबा देते हैं, है ना। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं। किस लिए? जांच करने के लिए कि देखे चंद्रमा क्या चीज़ है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अनंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है ना, ऐसे सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद ज्ञान का सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। बाबा तुलना कर रहे हैं कि भगवान का ज्ञान, भगवान की महिमा भी बेहद है। कितना अथाह ज्ञान, हर चीज़ का बाबा ज्ञान देते हैं। सृष्टि का, है ना, जन्मों का, प्रकृति का, है ना, सभी आत्माओं के पार्ट का, विनाश का, स्थापना का, तो बेहद का ज्ञान का सागर, जैसे उसका कोई अंत नहीं है। आकाश और सागर का उसी तरह ज्ञान सागर के ज्ञान का भी अंत नहीं है। अनंत ज्ञान का वो सागर है। बाबा ने बोला कि आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है, पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता, बाकी यह आकाश बेअंत है ना। परमात्मा का तो नाम रूप परिचय सब है ना। बेअंत मतलब जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, लेकिन बाबा का तो परिचय है, तो बाबा ने बोला उसको बेअंत नहीं कहेंगे। ये 5 तत्व आकाश, वायु, है ना, जल, मिट्टी, ये सब 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र चलता रहता है। यह अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें, फिर अंत भी हो, बाकी ये बात समझानी है कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है। मनुष्य सुनते सुनते उनको ही समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष पड़ी है। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के कि कल 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है, फिर खर्चा करते हैं।
बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। याद करो सतयुग में कितना अथाह धन था, जो द्वापर तक तुम्हारे सोने के मंदिर थे। बावन बोला बाप कहते हैं मैं तुमको कितना पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, माने दीर्घ आयु भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है और कभी काल नहीं खाता है। कहाँ? सतयुग में। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुखधाम। बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने सतयुग की। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता, सुखी भी बहुत रहते, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाठ बजाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता है। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। तो भगवान बोला सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं वह कोई दे न सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है, अब समझा कौन सकते हैं? बावन बोला कौन समझा सकता है? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, माने ब्रह्मा और माँ जगदम्बा ने सब कुछ अपना बाबा को सौंपा, तो बाबा ने सब कुछ उनको अगले जन्म में सौंप दिया और लक्ष्मी नारायण बन गए। तो बावन बोला तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं, है ना। गाते हैं ना, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो उसको प्रैक्टिकल में करना है। कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। अब आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया, माने स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा को विनाश भी दिखाया, चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है ना, मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। तो बावन बोला यह सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग गया, शायद सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बननी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, है ना, तपस्या करनी थी, है 14 साल तपस्या की। सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधियों हाथ की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है,
क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, मन स्थापना के समय। सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं? मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ के भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर जा न सकें। धर्मराज द्वारा सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी, माने थोड़ी प्राप्ति होगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, है ना। सजाएं नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब 5 सतो प्रदान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रदान मिलेंगे। सारे उथल पथल हो फिर नया बनेगा, है ना। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी, है ना। बाबा बता रहे हैं कैसा जन्म होगा। फिर जब समय होता है तब बाहर आ जाती है तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी प्यारी और मीठी मुरली बाबा ने क्या सुनाया उसका चिंतन करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए, है ना। योग में अपनी चेकिंग करनी है। दूसरा है, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। कैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया। आज की मुरली से वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत पाओ। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत पाओ। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं हैं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो कि जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होने वाला है वह और भी अच्छा है। तो साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे, है ना। माया पर जीत का साधन बताया बाबा ने, साक्षी भाव। स्लोगन है, जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं हैं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा का दिल से शुक्रिया, दिल से आभार। मीठी मुरली का बार बार चिंतन करेंगे। बाबा को अपना वारिस बनाकर हम उनके वारिस बन सच्चे वर्षे के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।